अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इतनी सिंपल सी ये इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इतनी ज़बरदस्त इसकी रोटियां तैयार करेंगे कि खाने वाला है जो वो खाएगा तो उसको यकीन नहीं होगा कि ये दाल की रोटियां हैं। और ज़बरदस्त इतनी ये है कि अंदर से इतनी नरम और इतनी जायकेदार होती हैं। आपने इसके साथ रायता ज़रूर बनाना है क्योंकि इसके साथ रायता बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब हमें चाहिए चने की दाल और चिकन जो हम अक्सर घर में बनाते हैं। एक बाउल मैंने चने की दाल ली है और हम उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेंगे, उसको बारीक-बारीक काट लेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाले का ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सूखा हुआ धनिया हाथों की मदद से क्रश कर लें और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें क्योंकि हमने इसमें आटा इस्तेमाल करना है, इसलिए ये तमाम मसाला जात हम मिक्स कर लेंगे और दाल को भी हम इसमें डाल देंगे। तो चने की दाल और चिकन जो हम अक्सर रेशे करके बनाते हैं, ये वो दाल है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें, इस तरह से एक बाउल मैंने चने की दाल ली थी और एक बाउल मैंने भर के आटे का लिया है। धनिया पुदीना हम आटे में मिक्स कर लेंगे छोटा-छोटा बारीक काट के। उसके बाद हम ये दाल जो हमने मिक्स करके रखी थी मसाला जात के साथ, आटे में हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने इसको उसी तरह से गूँथना है जिस तरह से हम आम रूटीन में आटे को गूँथ लेते हैं। चने की दाल में जब ये चिकन की अगर छोटी-छोटी बोटियाँ तो होती हैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई हड्डी आ जाए तो उसको आप इसी टाइम पे निकाल लीजिएगा। पानी थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, पानी इसका इस्तेमाल इसमें बहुत कम होगा क्योंकि चने की दाल पहले ही लिक्विड फॉर्म में थी, इसलिए हम इसको पानी का इस्तेमाल इसमें कम कर रहे हैं। आटा हम दाल का मिक्सचर डाल के अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आटा हमारा गुन जाएगा तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको 2 से 3 घंटे रेस्ट दे देंगे ताकि मसाला जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने 2 से 3 घंटे बाद इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं दरमियाने साइज़ के। आप जिस हिसाब की रोटी या साइज़ चाहते हो उस साइज़ का आपने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद हमने इसको एज़ इट इज़ वैसे ही बेलना है जिस तरह से हम आम रूटीन में रोटी को बेलते हैं। तवा हम गरम कर लेंगे, तवा हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला होता है इसलिए इसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा ही पकाया जाता है। ज़्यादा बारीक-बारीक रोटियाँ नहीं इसकी बनाई जाती। हम तवा गरम कर चुके हैं, इस पे हमने डाल दी है एक चने की दाल की रोटी और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि खाएँगे तो आप यकीन करें बार-बार बनाएँगे। जब भी आप चने की दाल बनाएँगे, थोड़ी-सी दाल ज़रूर बच जाती है, आप उसको वेस्ट ना करें, आप उसको सेव कर लें और जब आपका मूड बने तो आप दोपहर के टाइम ये रोटियाँ बनाएँ। ज़बरदस्त ही हम रोटियाँ बनाते हैं और ज़बरदस्त सा लंच हमारा रेडी हो जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तवे पे हमने डाल दिया थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल और हमने इसको कर लिया है हल्का-सा सेक लिया है और सेकने के बाद हमने इसको कुकिंग ऑयल या घी आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर लें और ज़बरदस्त ही हमारे ये पराठे चने की दाल के तैयार हो जाते हैं। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है और खाने में इतनी ज़बरदस्त लगती है कि खाने वाला जो है वो खुश हो जाता है। इसी तरह से हम बारी-बारी रोटियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और अगर आप कम ऑयल या घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको बाद में भी हल्का-सा लगा सकते हैं। चने की रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। ज़बरदस्त ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेयर करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।